हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है आपको मैं यहाँ बताऊँगी। अगर कोई निगेटिव आता है, कुछ भी ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर कुछ भी निगेटिव आ रहा है तो उसके लिए मैं रेमेडीज़ भी आपको बता दूँगी। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखी हुई हैं। जिनके भी नेम इनिशियल्स है ए से लेके एम तक उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनके भी नेम इनिशियल्स है एन से लेके जेड तक उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है ओजस, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है पार्वती। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड, ये है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड। पाइल नंबर 2 को मैं बाजू में रख देती हूँ। सब जिनके भी नेम इनिशियल्स हैं ए से लेके एम तक, या फिर जिन्होंने भी ओजस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ओजस के कार्ड से, ओजस का मतलब क्या है? एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फ्रेश जर्नी, एक सूर्य की ऊर्जा, एक सूर्योदय, एक अच्छा टाइम पीरियड ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन्होंने भी ये फाइल को सिलेक्ट किया है उनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक पॉजिटिव न्यू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी निगेटिव नहीं है, यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यू स्टार्ट मुझे दिखाई दे रही है। ये फाइल में लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ही बुरा वक्त को फेस किया है। स्पेशली मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ में बहुत ही बैड फेज से आप गुजर चुके हो। किसी किसी के लिए ये आपके करियर में भी बहुत एक स्ट्रगलिंग फेज़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे आपकी मुझे लगता है कि इमोशनल लॉसेस बहुत हुए हैं। और यहाँ पे रॉक है, तो यहाँ पे आपके करियर में भी बहुत आपने स्ट्रगल को फेस किया है, आपने बहुत चैलेंजेस को फेस किया है। और आप ऐसा सोच रहे थे कि कभी मेरी ये सिचुएशन बदलेगी या नहीं। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं, ये मुझे जो सन की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो फाइल नंबर 1, आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप ना एक वाइज पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। वाइज एक लोग यहाँ पे हैं, मतलब अपने करियर में हो सकते हो, या फिर ओवरऑल एक विजडम होता है ना, एक विजडम, एक सामने वाले इंसान की नीयत को पहचानना, ये जो अपने क्वालिटीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना देख देख के एक फॉक्स स्पिरिट की एक वाइब्स यहाँ पे आ रही है। फॉक्स स्पिरिट मतलब जो फॉक्स कैसा वाइज होता है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नहीं लूँगी ये कार्ड, शफलिंग पूरी नहीं हुई है। एंजल्स प्लीज कार्ड दीजिए अभी। ओके। ओके ओके ओके, 5 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। हैप्पी फैमिली, 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन। मैंने पहले बोला ना, आपका थर्ड आई
एक्टिवेट है, मुझे थर्ड आई बहुत एक्टिवेट लग रहा है। आपका इंट्यूशन पावर, मैंने बोला इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आपने झेला है, ये भी लूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लोग फर्स्ट पाइल में है, मैंने पहले ही आपको बोला कि आपने लव लाइफ रिगार्डिंग बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। किसी का लव लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है, इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो, मुझे लोनली एनर्जी फील हो रही है। तो यहाँ पे गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, तो वहाँ पे आपके फैमिली में कहीं ना कहीं पे तो लोनली एनर्जी, आपका अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, तो आपका दिल तो टूटा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आप अभी एक फैमिली अपनी बनाना चाहते हो, आप अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, आप किसी को लाइक करते हो, किसी में आपका लव इंटरेस्ट है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आपने पेशेंसली सब कुछ हैंडल किया है, पेशेंटली अपने सब कुछ चीज़ों को एक मौका दिया है, बार बार आपने मौका दिया है सामने वाले पर्सन को, आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर को, लेकिन वो नहीं माना है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अभी जो है ना, यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है आप एक अच्छे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ओजस का कार्ड है, एक पॉजिटिव एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। यहाँ पे ये एनर्जी में आप बैलेंस्ड हो रहे हो, आप एक अपना ज़िंदगी जो है एक सेट करने वाले हो, एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो, एक टाइम टेबल सेट करने वाले हो। जहाँ पे आपने धोखा खाया है, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आप ऐसा मानते हो कि गलती हुई है, यहाँ पे आपने बहुत बड़ा मतलब थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ में ज़्यादा ही इमोशनली आपने ट्रीट किया है उनको, या फिर उन्होंने आपका गलत फ़ायदा उठाया है। तो वहाँ पे आप अभी आने वाले समय में बहुत कॉशियस रहोगे और बहुत ही मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने नेक्स्ट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हो नेक्स्ट शादी के लिए, तो वहाँ पे आप उसको तकलीफ़ दोगे, ये बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो गलती आपने एक बार की है, वो गलती आप नहीं दोहराओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोगों के मतलब रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सेपरेशन या फिर वापस आपका रिकन्सिलिएशन वगैरह हुआ है, तो वापस जो गलती पहले आपसे हुई है आप रिपीट नहीं करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे बैलेंस तो होने वाला है। किसी किसी के लिए मुझे डिवोर्स केसेस भी लग रहे हैं और वहाँ पे आपने बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस को भी देखा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है और नीचे जो है एनवी और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दोनों का कार्ड है। तो आपका यहाँ पे मुझे डिवोर्स लग रहा है और वहाँ पे आपको ज़बरदस्त एलिमनी देनी पड़ी है। ऐसे किसी किसी के लिए अगर आप मेल हो तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल मुझे देख रहे हैं तो आपका डिवोर्स केस तो हुआ है, लेकिन आपने एलिमनी छोड़ दी है और आपको कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन आप वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से, वो कार्मिक बैगेजेस से आप निकलना चाहते थे। वो कार्मिक ऐसे थे कि वहाँ पे आपका रहना मुश्किल हो गया था, तो आपने अपने लिए 1 रुपये का भी एलिमनी नहीं लिया है और आपने वहाँ पे अपना रिश्ता ख़त्म करना, ये आपको अच्छा लगा और आप वहाँ से निकल गई, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपने लाइफ को अभी एक रूटीन आपने सेट करके रखा है। आप, मुझे लगता है कि आपका जॉब वगैरह भी अच्छा है, क्योंकि अभी जो है आने वाले समय में आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपने ओजस का कार्ड सिलेक्ट किया है, अभी तो फ़िलहाल की करंट एनर्जी में आपको हो सकता है कि फाइनेंसेस का मतलब एक टेंशन हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में ये नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए मारने वाले से बचाने वाला बहुत पावरफुल होता है। जो भी आपने किया वो आपका मतलब भुगता, वो आपका कर्मा था। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंसान इतना तो मतलब भगवान उसको तकलीफ़ नहीं देगा जितनी उसके मतलब एक्सेस जितनी सहने की ताकत है ना उसमें, उतना ही भगवान उसको तकलीफ़ देगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपके आने वाले समय में फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि आर्कएंजल चैमुएल यहाँ पे आए हुए हैं। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेशन का मतलब है आपको नेम फेम मिलना, आपका आप सक्सेसफुल होना, ये कार्ड यहाँ पे शो करता है। ये बॉटम एनर्जी में आपके आया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे एक सिनारियो ये इस तरह से लग रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि जो लोग करियर में एकदम से धोखा खा चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख के ये स्प्रेड में कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन करियर में कहीं ना कहीं पे तो आपको धोखा मिला है।
करियर में कहीं ना कहीं तो आपकी जॉब चली गई और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है इम्बैलेंस हो गई और वहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ में निगेटिविटी आ गई और यहाँ पे आपने संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी ज़िंदगी संभल नहीं गई। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अभी ये सब कुछ चीज़ें पेशेंटली आपने हैंडल तो की है, लेकिन वहाँ पे सामने वाले ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है और आपका मन जैसे है ना वो उब गया है और आप अभी एक नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए तैयार हो, एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। आपको भी आपकी फैमिली चाहिए। ये आपकी मुझे लगता है कि कार्मिक बैगेज आपने ख़त्म किया है, कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन हो चुका है और अभी जो है आप एक नया एक प्रॉस्पेरिटी की ओर एक नए सूरज, उगते सूरज की और आप जा रहे हो। एक आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, मैंने बोला है, और आपका जो मुझे लगता है ना कि आने वाले समय में आपका शुक्र वीनस जो है वो पावरफुल होने वाला है। आपको यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि लग्जरियस लाइफ आप मिलने वाला है। लग्जरियस लाइफ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। जो आपने मतलब जितना आपने सोचा है ना उससे कहीं ज़्यादा भगवान आपको देगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आर्केंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं, बॉटम एनर्जी में आर्केंजल चैमुअल आए हैं, यहाँ पे एंजल का प्रेजेंस है। तो यहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअल बहुत मुझे दिखाई दे रहे हो। आप लोग मेडिटेशन वगैरह भी करते होंगे, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। ये इसकी वजह से ये आपकी जो है ना एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है। 444444 आपको दिखता होगा। 4 यानी राहु, तो राहु की रेमेडीज़ कीजिए। राहु की रेमेडीज़ अगर आप करते हो तो ये लूप में से ना आप जल्दी बाहर निकलोगे। 9 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 9 एंड 9 ये कंप्लीशन का नंबर है, किसी चीज़ का ख़त्म होने का नंबर है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपकी ज़िंदगी से कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका है। पाइल नंबर 1 9 और 2 11, तो 11 11 111 आपको दिखता होगा। 10 नंबर आपको दिखता होगा। 7 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 4 एंड 7 राहु एंड केतु रेमेडीज़ कीजिए। राहु एंड केतु की रेमेडीज़ कीजिए। यहाँ पे भी राहु है, 13 नंबर का कार्ड है, राहु को शो करता है। राहु एंड केतु एंड मार्स कहीं ना कहीं तो आपको निगेटिव इफेक्ट देते रहेंगे। 100% मैं यहाँ पे बैठ के बोल सकती हूँ, क्योंकि ये स्प्रेड ही इस तरह से आया हुआ है। 3 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 2 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने पहले बोला 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड पहले ही यहाँ पे आ चुका है। यस कार्मिक बैगेजेस, डेथ का कार्ड है। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, 2 आ गए। पाइल नंबर 1 आपके लिए ना एक कार्ड ज़्यादा ही आ रहा है। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? सिक्स ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, डेथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे प्लीज़। ओनली वन कार्ड प्लीज़। 7 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एंड 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। अरे बाप रे, 2 कार्ड क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? बॉटम एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, लेकिन एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, वो है एस ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने बोला आपको, आपके कार्मिक बैगेजेस ख़त्म हो गए हैं। कार्मिक साइकिल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ना 13 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ये फाइल में भी 13 नंबर का कार्ड आया था ना। हाँ, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, वो भी 13 नंबर का कार्ड है।
13 तो फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से डाउन है, डामाडोल है, ये मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं, आपकी रेपुटेशन भी दाव पे लगी है, आपकी मतलब एक लाइफ जो है पूरी तरह से लाइफ आपकी दाव पे लगी हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना बुरा फेज़, इतना बुरा वक्त जो है कि भगवान किसी को भी ना दिखाई, ये बुरा फेज़, बुरा वक्त आपके ऊपर आया है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन पॉइंट नंबर 1, ये जो फेज़ आपने निकाला, ये आपका कर्मा तो था, ये आपका कर्मा था, आपको भुगतना था। लेकिन आप एक बात याद करके देखिए, जब आपके ऊपर पैसे के लिए तरसने का टाइम आया था, तो कोई ना कोई आके आपकी मदद कर जाता था। यूनिवर्स किसी ना किसी के रूप में आके एंजल की तरह आपको पैसे की मदद करके जा रहा था। हाँ, भले ही वो काफ़ी ना हो, लेकिन आप भूखे नहीं रहे, आपको पेट भर के खाना मिल रहा था। आधा पेट क्यों ना हो, लेकिन खाना आपको मिल रहा था। आपको भूखे पेट यूनिवर्स ने सोने नहीं दिया, आपके जो भगवान है उन्होंने सोने नहीं दिया। इतना बुरा वक्त जो है आया था कि आप, अगर कोई दूसरा होता तो उनको, मतलब अभी तक तो वो कुछ गलत कर लेता अपने मतलब ज़िंदगी के साथ में। लेकिन आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको पता है कि ये अगर ऐसी कोई कदम आपने उठाया तो वापस ये सब भुगतने के लिए वापस आना पड़ता है। तो इसी की वजह से आप रुक गए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके, मुझे यहाँ पे ऐसे वाइब्स आ रहे कि आपके ऊपर आपकी फैमिली के माँ पिताजी जो भी आपके हैं घर में, भाई बहन, उनकी जिम्मेदारियाँ भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है। उनके बारे में सोच के आपने जो है कुछ भी गलत कदम नहीं उठाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी की वजह से यूनिवर्स ने अभी जो है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस मतलब आने वाले फेज़ में आपकी ज़िंदगी बैलेंस कर रहे हैं। यूनिवर्स खुद आपको, आपकी जो ट्रस्ट था यूनिवर्स के ऊपर, आपकी जो सहने की ताकत थी, आपने जो ट्रस्ट रखा है, आपने जो उनके ऊपर बिलीव रखा है, उसकी वजह से जो है आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंटेकल्स है, यहाँ पे पैसे है, वो पैसे दे रहे हैं आपको, यूनिवर्स पैसे आपको दे रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बैलेंस करने वाले हैं। और दूसरी बात जो है, इमोशनली भी जो आप ड्रेन हो गए थे, इमोशनली भी आपके ज़िंदगी का जो बैलेंस चला गया था, तो ये एंजल यहाँ पे आके आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही है। आपके ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक नया सवेरा होने जा रहा है। इसीलिए आपने ओजस का कार्ड सिलेक्ट किया है, पॉइंट नंबर 1। ये इस चीज़ को भूल जाइए, जो हुआ पीछे उसको आप भूलने की कोशिश कीजिए और आप अपने ऊपर, अभी जो है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो आप अपने चक्रास पे भी काम कीजिए, अपने अभी जो आने वाली अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है हर वक्त, क्योंकि इमोशनली भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोई एक लविंग केयरिंग पर्सन भी आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं और एक अपने करियर में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, जहाँ पे आपकी मेहनत, आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है और अभी आपको आपका 100% देना है आपके काम में, अपने वर्क में, और आप दोगे, क्योंकि आपने इतना झेला है ना आपने, तो अभी आपको अपनी लाइफ स्टेबल करने के लिए ये सब कुछ तो आप खुशी खुशी करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि जो आपने गंवाया है ना, वो आपके इमेजिनेशन के परे था। आपने इतना इमेजिन नहीं किया था, इतना नहीं सोचा था, उससे ज़्यादा आपने जितना सोचा था उससे ज़्यादा आपको पे ऑफ करना पड़ा है आपके पीछे के चैप्टर में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले बोला कि आपको एक ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लव ऑफ़र भी हो सकता है और करियर ऑफ़र भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड कहता है कि करियर में आपको कंपटीशन का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सबको फेस करना पड़ता है, जहाँ भी जाओ करियर में कंपटीशन तो है। तो ये तो यहाँ पे तय है कि आपको कंपटीशन का सामना फेस करना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ से आप निकल जाओगे और आप अपने ग्रोथ पे ध्यान दोगे, अपनी ग्रोथ खुद करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है, एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लव लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ में आपका कोई भी पार्टनर, एक्स पार्टनर जो है,
आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप के आड़े आने की कोशिश कर सकता है, या फिर उनके रिलेटिव्स आके आपके आड़े आने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ना आपके जो भी, अगर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ में पूरी क्लैरिटी के साथ में बात करनी होगी। उनको कुछ भी मतलब ना उनसे छुपाना नहीं है। जब आप छुपाते हो ना तो सामने वाले के मन में फिर डाउट आ जाता है। तो ये चीज़ें मत कीजिए कि जो भी है खुल के बोल दीजिए, क्या होगा, रिश्ता नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये इंसान आपको समझ लेने वाला इंसान है, क्योंकि ये एंजल के द्वारा भेजा गया इंसान है। ये लविंग केयरिंग नेचर का इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी आपके साथ में हुआ है, क्योंकि ये इमोशनली आपके साथ में अटैच्ड है, जो भी आपके साथ में हुआ है इस इंसान को खुल के बोलिए, खुल के उसके साथ बात कीजिए, और तभी जाके ये सभी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये सभी स्ट्रगल आपका ख़त्म हो जाएगा। ये जो बचकानी हरकतें कर रहे हैं ना, ये की जो एनर्जी आपके स्प्रेड में आई है वो सभी ख़त्म हो जाएगी, और एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक अच्छा पीरियड, जो एक उजाला, एक सूर्योदय, एक प्रॉस्परस लाइफ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे दो एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो 2 ऑफर्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है और नाइट ऑफ कप्स भी है। तो किसी किसी के लिए ये 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि आएंगे आपके ज़िंदगी में और आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे इमोशंस में भी और यहाँ पे करियर में भी मुझे थोड़े दो ऑप्शंस में आप जगल करोगे या कंफ्यूज हो जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका हार्ट चक्र आपको ओपन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपके हार्ट चक्र में ना अभी भी पीछे के जो बारे में सोच के थोड़ा सा एक नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके ऊपर आप काम कीजिए। ये ज़्यादा हार्म करने वाली एनर्जी नहीं है। आप उसके ऊपर काम करोगे, अपना दिल मतलब हार्ट चक्र ओपन करोगे तो ये सभी चीज़ें पॉजिटिवली आएगी। आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देना पड़ेगा। आपको एक काम कीजिए, आप वाटर मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वाटर एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे कप का कार्ड है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे भी कप का कार्ड है। तो ये जो वाटर मैनिफेस्टेशन, इसमें भी पानी है। तो वाटर मैनिफेस्टेशन करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कुछ नहीं करना है, एक ग्लास लेना है, ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी लीजिए, हाफ ग्लास भी लोगे चल जाएगा। और जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, ग्लास को इस तरह से पकड़ लीजिए और उसमें आपके इंटेंशंस डाल दीजिए। आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए तो बोलना है, एफर्मेशन देना है, आई एम अ मनी मैग्नेट। आपको लव चाहिए तो आपको बोलना है, आई एम अट्रैक्टिंग माई डिवाइन लव, आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट। इस तरह के आपको एफर्मेशंस देने हैं 5-5 बार। जो भी आपको करियर में अगर न्यू जॉब चाहिए, एक कहीं नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो उस तरह से आपको एफर्मेशन देना है। आई एम अट्रैक्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इन माई करियर, आई एम अट्रैक्टिंग न्यू मतलब अपॉर्चुनिटी इन माय बिजनेस। इस तरह की जो आपके हिसाब से देना है, आपके इंटेंशन उसमें उतरना चाहिए। ये रट्टा या रट्टा मार के कुछ भी नहीं करना है। जो दिल से बोलोगे ना आप, वो अफर्मेशन जल्द से जल्द यूनिवर्स के पास पहुंच जाती है। और आपके जो ये स्ट्रगलिंग पीरियड है, ये जो चीज़ें हैं ना आपकी ज़िंदगी में, नेगेटिव फेज़, वो आपके पॉजिटिविटी में बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि किस तरह से आपके मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। तो यहाँ पे ना आपके फाइनेंसेस में जो प्रॉब्लम है, वो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एक अच्छा अमाउंट का सेविंग भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास इतना मनी आएगा कि आप सेविंग्स भी कर पाओगे। यहाँ पे एक ये ऑफर्स जो है, सभी ऑफर्स आपके पास जल्द से जल्द आ रही है। नाइट ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड है, तो एक फास्ट मूविंग एनर्जी, एक बहुत जल्द से जल्द अपॉर्चुनिटीज़ आपके ज़िंदगी में एंटर करने की ये मुझे नाइट ऑफ सोर्स की ये एनर्जी है। यहाँ पे देखिए नाइट के कार्ड्स कितने आए हैं, नाइट ऑफ कप से, नाइट ऑफ सोर्स से, तो मैंने, और यहाँ पे पेज ऑफ कप से और नाइट ऑफ कप है। तो आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके ज़िंदगी में, लव लाइफ में, करियर लाइफ में, सभी चीज़ों में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए अगर नेक्स्ट चैप्टर आप देखना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपने पहले चैप्टर में मुझे लगता है कि आप फेल हो चुके हो।
आपका करियर मुझे लगता है कि मतलब ख़त्म हो चुका नहीं बोलूँगी, क्योंकि करियर कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन आप जिसमें इंटरेस्टेड थे, जो लाइन में आप इंटरेस्टेड थे, वहाँ पे आपने मतलब आप कुछ कर नहीं पाए। आपको मतलब अचानक से ऐसा हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि आप फेल हो गए, अपने आप पास आउट नहीं हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है। फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका था, आपको फ़ीस भरने के लिए प्रॉब्लम आ रहे थे, घर की कुछ हालात ख़राब थे, तो आने वाले समय में सभी कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं और आपको नया अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम फेल हो गई तो दूसरे एग्ज़ाम में आप पास नहीं कर जाओगे, आपकी ज़िंदगी ही पूरी ख़त्म होगी, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कंपटीशन होता है, लेकिन आप ये भी जानिए कि आपको कुछ सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखना कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से कितने लोग जो है एकेडमिक करियर में स्कॉलरशिप पाए हुए हैं, कोई नहीं है। बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल है। एकेडमिक करियर में सभी लोग इतने टॉप के नहीं हैं। ये आप स्टडी करो उनके बारे में, उनकी जो एकेडमिक करियर उनके बारे में नॉलेज ले लो, फिर आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ एकेडमिक करियर मायने रखता है, नहीं ऐसे नहीं, आजकल के कंपटीशन के ज़माने में स्टडीज़ मायने रखता है, लेकिन कोई एग्ज़ाम फेल हो गया आप, इसके लिए आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। पाइल नंबर 1 क्यों मुझे ये आ रहे हैं मुझे पता नहीं लेकिन यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है, इसके लिए मैं ये आपको बोल रही हूँ। जो कोई भी अगर स्टूडेंट है जिनके साथ में ऐसा हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रा बताइएगा। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। नाइट के 3 कार्ड्स आपके ज़िंदगी में स्प्रेड में आए हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है। आपने भुगता भी बहुत है, ये भी मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे ना आपको ना ये सब कुछ कर्मा रिलीज़ किया है आपने। देखिए यहाँ पे यही कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आपकी ज़िंदगी में। ये एनवी का कार्ड, इसको 5 ऑफ कप्स जो है ना उसको कंफर्म कर रहा है। एनवी जो है 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स एनवी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेम एनर्जी है, देखिए आप, ये देखिए ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जीज आपकी सराउंडिंग में है। जो देखिए हर एक इंसान के इर्द गिर्द ये एनर्जीज होती है। किसी किसी को, जो लोग ऐसे रहते हैं ना कि दूसरे का भला होता हुआ देख नहीं पाते हैं, तो ये एनर्जीज हर एक के साथ आजू बाजू में रहती है। उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके कर्मा अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है पहले, उसको भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 कप गिर गए हैं, लेकिन पीछे के 2 कप तो भरे हुए हैं। और अभी यहाँ पे इतनी नदी बह रही है, आप 3 कप कभी भी भर के ला सकते हो। खाली नहीं रहेंगे ये कप, आपके कभी भी खाली नहीं रहेंगे। यूनिवर्स उसको खाली रहने ही नहीं देगा, क्योंकि आपके जो कर्मा है ना, कर्मा ख़त्म हो चुके हैं। नाइट ऑफ पेंटेकल्स जो है एक ग्राउंडिंग एनर्जी को शो करता है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करता है, एक रूट चक्र एक्टिवेशन को शो करता है, आपके इमोशनल फुलफिलमेंट को शो करता है, एक निगेटिव पैटर्न को ख़त्म होने को शो करता है। ये नाइट ऑफ पेंटेकल्स का ये मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स आपकी एक ओवर थिंकिंग पैटर्न जो है मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप ओवर थिंक भी कर रहे हो, लेकिन आपको इंट्यूशनली भी पता है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आया हुआ है, तो आपको इंट्यूशनली पता भी है कि आप जो है आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होके दिखाओगे। आपको अंदर से एक फ़ील आता है कि बुरे दिन हर वक्त नहीं रहते हैं, अच्छे दिनों में वो मतलब बदल जाने ही वाले हैं, ये आपको अंदर से फील आता ही है। तो इसके ऊपर ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए। अंधेरा जो है सदा के लिए नहीं रहेगा, अंधेरे के बाद में उजाला तो आना ही है, ग्रोथ तो होनी है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एक न्यू बिगिनिंग, हर चीज़ में न्यू बिगिनिंग आपकी होने वाली है। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ तो आपको मिलने वाला है। आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आपकी इमोशनल न्यू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे पत्ते खिले हुए हैं। ये वॉन्ड को कुछ ज़मीन में नहीं है, हाथ में है एंजल के, लेकिन वहाँ पे पत्ते खिले हुए हैं। एक न्यू जीवन, एक नया जीवन मिल रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में भी आपकी एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। पीछे की जर्नी को छोड़ दीजिए, वो एक फेज़ था,
हर एक हमारे इसमें एक एक फेज़ आता रहता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आती रहती है। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था, वो बहुत बुरा था पता है, लेकिन जो अभी आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अच्छे कर्मों का आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखती है, लुक फॉर अ साइन नॉट द राइट टाइम। अभी जो है ना राइट टाइम नहीं है किसी को, मतलब किसी के बारे में सोचने के लिए, कोई पीछे के बारे में, पीछे के पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तो ये राइट टाइम है ही नहीं। अपने ऊपर काम कीजिए। अभी ये वक्त जो है ना अपने डेवलपमेंट पे काम करना है, अपने ग्रोथ पे आपको काम करना है। और लुक फॉर साइन, तो साइंस भी तो आपको मिल रहे हैं, आप इंट्यूटिव लोग हो, आपको साइंस मिल रहे हैं, भगवान आपको साइंस दे रहा है। देखिए मैंने क्या बोला, इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी। आपका निगेटिविटी रिलीज़ करने का ये वक्त है। आप निगेटिविटी से पॉजिटिविटी देखिए। दिस एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम। आपके देखिए सनराइज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे भले ही क्रिसेंट मून है, लेकिन यहाँ पे देखिए पंछी बाहर जा रहे हैं। मतलब एक सूर्योदय के टाइम पे जो पंछी बाहर निकलते हैं ना अपना दाना पानी खोजने के लिए, तो ये एनर्जी आपके है। आपको अभी अपने ऊपर काम करना है। ये दाना पानी खोजना यानी क्या है, अपने ऊपर काम करना है, अपने ग्रोथ पे काम करना है। यही तो मैंने बोला ना। देखिए पाइल नंबर, क्या बात है। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ पे वाइज लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड से मैंने बोला था, मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे। ये एक विजडम की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैंने फॉक्स स्पिरिट भी बोला था कि आपका हो सकता है, या फिर फॉक्स की एनर्जी मुझे फील हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए स्पिरिट फॉक्स स्पिरिट है आपका। तो आप फॉक्स स्पिरिट से के साथ में ये एफर्मेशंस दे सकते हो। जो आप ये कर रहे हो ना, तो वहाँ पे फॉक्स स्पिरिट को इमेजिन करके, उसको आंखों के सामने विजुअलाइज करके आप जो है अपने एफर्मेशंस दे सकते हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है चक्रा एक्टिवेशन है। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे फॉक्स मैजिक बिगिन नाउ, ये भी आप एफर्मेशन दे सकते हो। इससे आपका हार्ट चक्रा ओपन होने में आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे विंग्स है, फेदर्स है, सॉरी विंग्स नहीं है, फेदर्स है। तो एंजल की ये मुझे विंग्स के फेदर्स मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। फॉक्स स्पिरिट आपका है। आप ये कीजिए, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। आपके पास, मैंने पहले बोला ना, विजडम आपके पास है और आप अपनी जो डेस्टिनी है चेंज कर सकते हो। आप में उतनी कैपेसिटी है, आप में उतना नॉलेज है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। आपकी जो नीड्स है उसके बारे में आपको अभी उसके बारे में सोचना है। जो भी नीड्स आपकी है उसके लिए आपको अभी काम करना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। आपकी नीड्स को इग्नोर मत कीजिए। क्या नीड्स है आपकी, जो भी डे टू डे लाइफ में आपकी नीड्स है उसके ऊपर, यानी कि क्या है कि आपके करियर में आपको काम करना है, करियर में आपको ध्यान देना है, 100% देना है। यहाँ पे देखिए एक वाइन का आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड। हाँ, वाइन का ये चार्म आया हुआ है, वाइन बॉटल। तो यहाँ पे वाइन बॉटल यानी कि क्या है, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ये जो है ना, मुझे देख के इसको कॉर्नोकोपिया के कार्ड का याद आता है। ये वाइन जो है कब यू मतलब पीते हैं लोग, जब सेलिब्रेशन होता है। तो ये सेलिब्रेशन आपके ज़िंदगी में आ रहा है सभी एस्पेक्ट में। आपके करियर में भी आ रहा है, आपके लव लाइफ में भी आ रहा है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी आ रहा है। कहीं ना सभी जगह पे अभी आपकी ग्रोथ होने वाली है। जो कर्मा आपने रिलीज़ किया बहुत भारी था, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक फ़िश का यहाँ पे चार्म आया है, फ़िश का चार्म। फ़िश यानी यहाँ पे भी देखिए ये कार्ड में आपके फ़िश आया हुआ है। फिश यानी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वापस वो रिपीट हुआ है चार्म। मतलब यही मैसेज रिपीट हुआ है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। आप मीन राशि के भी हो सकते हो। यहाँ पे आप वाटर मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो। स्कॉर्पियो बहुत भारी है यहाँ पे, पाइसिस भी है। मैं नहीं बताना चाहती थी, एनर्जी रीड करते हैं ना हम लोग, तो नहीं बताना, लेकिन अब मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पे फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। लगभग सभी साइंस आ चुके हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है।
ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने पहले बोला था ना, यहाँ पे कैमल का ये आया हुआ है चार्म। कैमल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान को, या एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग आपका बिल्ड होता है ना हर एक चीज़ में। आप स्पेशली ये मुझे करियर के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके रूट्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपके पास पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, और अभी आप स्लोली मूव करोगे, लेकिन मूव करोगे ज़रूर। अभी एक स्टार्ट आपकी थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन एकदम से आप ग्रो करने लगोगे, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप में से कोई लोग जो है डेजर्ट एरिया से भी बिलोंग करने वाले हो सकते हो, लेकिन आप में जो है ना काम करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, आप किसी भी हालत में, क्योंकि आपके जो ये कार्ड है ना डेथ, और डेथ को क्लैरिफाई किया है टॉवर ने, ये इसी से मैं बोल रही हूँ कि आप कितने भी मतलब ऑब्स्टिकल्स आए, चैलेंजेस आए, कितने भी संकट आए, उस पर मात करके जाने वाले लोगों में से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक वापस शार्क का चार्म आया हुआ है, ये शार्क है, फिश शार्क। शार्क एक स्ट्रॉन्ग फ़िश है जो मतलब फ़िश के इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये मैंने पहले बोला स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ आप में है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आ रहा है। आप, मुझे लगता है कि नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते होंगे, आपको पसंद हो सकता है, या फिर एक अलग अलग कुजिन्स ट्राई करने की आप खाने के शौकीन हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे वापस ग्रेप्स आए हुए हैं, क्या मैं बताऊं, अभी ग्रेप्स आए हैं, इसका मतलब प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है, ये सक्सेस सभी चीज़ों में। अभी आपको रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं। जो डिस्टर्बेंस था, जो आपके चक्रास इम्बैलेंस हुए थे ना, आपका मतलब आपका दिल एक चाहता था, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी, आपका दिमाग और कुछ कह रहा था, तो ये सभी चीज़ें अभी अलाइनमेंट में आ रही है। आपको समझ आ रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही है डेस्टिनी के हिसाब से हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है अच्छे के लिए हो रही है, और जो भी कर्म है आपने रिलीज़ किया है, और अभी आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी ही आएगी। यहाँ पे एक रैबिट है, रैबिट जो है प्रॉस्पेरिटी को शो कर, सभी चार्म्स आपके लिए आए ना, वो चांस प्रॉस्पेरिटी को शो करने वाले आए हुए हैं। आपकी ज़मीन जायदाद से लेके सब कुछ आपको मिलने वाला है, आपकी डेस्टिनी में वो लिखा है। भले ही आपको आपका छोड़ना पड़ा हो कुछ भी हक, लेकिन आपको आपके नसीब में अगर वो प्रॉस्पेरिटी लिखी है तो आपको मिल कर के ही रहेगी, आपसे वो कोई भी नहीं छीन सकता है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, एक सेकेंड ना गाइस, मैं पानी पी लेती हूँ। पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ नेम इनिशियल से एन से लेके जेड तक, या फिर जिन्होंने भी पार्वती का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए मैं ना पहले ही एक बात बताती हूँ कि मैं ना ये रीडिंग करने के 15-20 मिनट पहले ऐसा सोच रही थी कि कौन से टॉपिक पे मैं रीडिंग करूँ। तो मुझे ना एकदम से पीकॉक की एनर्जी फील हुई, और
मिरेकल ये हुआ कि जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिकॉक का ये फेदर्स है, जो इसके पीछे देखिए शिव पार्वती के पीछे पिकॉक फेदर्स दिखाई दे रहे हैं पूरा का पूरा, जैसे कि किसी पिकॉक ने ऐसा अपना ये फेदर्स को ऐसा खोल के रखा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि शिव एंड पार्वती, तो शिव एंड पार्वती जो जब आते हैं ना, तो मुझे ये कार्ड से ना अर्धनारी नटेश्वर का जो फील आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पिकॉक का फील किया ना, मुझे ऐसा लगा कि ये पाइल में कोई ना कोई तो ना डांसर दिखाई दे रहा है, कि एक क्लासिकल डांसर मुझे यहाँ पे फ़ील हुआ, कि उसकी एनर्जी मुझे फ़ील हुई। कोई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। यहाँ पे डांसिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक बहुत मतलब एक स्पिरिचुअल डांस, ऐसा हम लोग जो गणपति में डांस करते हैं उस तरह का डांस नहीं, डीजे पे वगैरह डांस करते हैं उस तरह का डांस नहीं, एक क्लासिकल डांस, एक कथक है या फिर भरतनाट्यम है या फिर कुचिपुड़ी है, कोई भी एक क्लासिकल डांस जो है ना उसकी फ़ील आ रही है। कोई ना कोई तो यहाँ पे वो हो सकते हैं। यहाँ पे ना मुझे एक लोटस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लोटस की एनर्जी भी फील हो रही है। तो ये पाइल में ना बहुत स्पिरिचुअल लोग मुझे समझ में आ रहे हैं कि आप लोग ना ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, रेकी मास्टर हो सकते हो, आप लामा फेरा जानते हो, कोई कुछ ना कुछ तो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप करते हो। हीलिंग क्वालिटीज़ आग में है, आप हील करते हो लोगों को, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपका जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों साइड जो है ना बैलेंस है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत ही हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, कि जो बहुत ही स्पिरिचुअल एक लेकिन इमोशनल भी बहुत ज़्यादा ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशनल भी है और मस्कुलाइन भी है, करियर ओरिएंटेड भी है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप अपने फिगर पे बहुत ध्यान देते हो, अगर आप डांसर हो या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो एक्टिंग वगैरह, तो वहाँ पे आप ना बहुत अपने फिगर पे ध्यान देते हो। आप फिटनेस फ्रीक हो सकते हो, योगा वगैरह करते होंगे। आपका ना पिंक कलर फेवरेट हो सकता है। चॉकलेट्स आपको पसंद हो सकते हैं, चॉकलेट खाना पसंद है। आपके घर में ना एक शिव पार्वती की या फिर एक विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की ब्लैक कलर की मूर्ति हो सकती है, ब्लैक कलर की, ब्लैक स्टोन में बनी हुई, या फिर विट्ठल रखुमाई की, अगर आप हिंदू है तो विट्ठल रखुमाई की मंदिर ये हो सकती है, मूर्ति हो सकती है आपके घर में। अगर आप अपना मुस्लिम हो तो आपके ना घर में काबा की ये जो मस्जिद है ना, वहाँ का एक आपका पोर्ट्रेट वगैरह हो सकता है आपके घर में, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर आप क्रिश्चियन हो या कोई और रिलीजन से हो तो आपकी जो फेमस ये हो सकता है ना एक चर्च जो कहीं पे फेमस है, ऐसा उसका कुछ आपके घर में फ़ोटो वगैरह है। या फिर एंजल स्टैचू मुझे दिखाई दे रहा है, कि एंजल स्टैचू लेकिन डबल है, मतलब जोड़ी में है एंजल स्टैचू। और अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से हैं, मतलब अगर आप बुद्धा जी को मानते हैं तो आपके घर में माँ तारा का हो सकता है, या फिर बुद्धा जी का कोई स्टैचू इस तरह से मेरे अल्टर पे है, उस तरह से कुछ हो सकता है। और अगर आप वाहे गुरु जी को मानते हैं तो आपके पास तो 100% गुरु नानक जी का कुछ तस्वीर वगैरह हो सकता है, जहाँ पे आप वर्शिप करते हो गुरु नानक जी को। देखो यहाँ पे ओए ओए 5 कार्ड यहाँ पे आ गए।
यस यस यस, मैंने बोला ना यहाँ पे हीलर्स है। देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे देखिए गॉडेस ऑफ द मून जो आर्क एंजल हैनियल है। पेशेंस, बैलेंस्ड, यहाँ में मैंने बोला शिव शक्ति बैलेंस, बोला ना शिव शक्ति आपकी फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस है। यहाँ पे एक कार्ड मैं ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है। वैसे तो एक कार्ड आपके लिए भी ज़्यादा आया है, आज दोनों पाँच पाँच कार्ड आ गए एनर्जी के लिए। ठीक है, एंजल कोई मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले ही मैं बता दूँ कि पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। पहला मैसेज यहाँ से आपके कार्ड से। दूसरी बात, आपकी ज़िंदगी से निगेटिविटी को कम्प्लीटली दूर किया जाने वाला है या मतलब अभी प्रोसेस में हो आप निगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं तो आपकी ज़िंदगी से निगेटिविटी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। आपके लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव आई है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लव लाइफ का प्रॉब्लम भी, अगर आपकी शादी तय नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो वहाँ पे एक स्टेटस का डिफरेंस था, तो वहाँ पे आपके मन मुताबिक आपके स्टेटस से मैच करने के वाले स्टेटस का इंसान जो भी हो, मेल फीमेल आप जो भी हो, आप जिसके लिए भी देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, तो वो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग लग रही है। मैंने पहले बोला ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप कुछ काम करते हो, गॉडेस ऑफ द मून ने आके वहाँ पे कंफर्मेशन दिया है। और यहाँ पे 6th चक्र आर्कएंजल माइकल, ये दोनों भी इंट्यूशन पावर को, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड मतलब एनर्जी को शो करते हैं। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, पेशेंटली आप सब हैंडल कर रहे हो, आप में पेशेंस सिखाने के लिए ये सभी चीज़ें, ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस आप में आपके ज़िंदगी में हुई है। आपके आने वाले समय में आपको ये सभी चीज़ें, ये पेशेंस का महत्व आपको जानना पड़ेगा, ये पेशेंटली ही आपको सभी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे जाते हुए दिख रहे हो, आउट ऑफ सिटी कंट्री स्टेट आप जाओगे या फिर आप कहीं ना कहीं पे शिफ्ट करोगे। ये आपके एक एनर्जी का शिफ्ट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो गेट खुल चुका है आपके लिए और गेट में से आप बाहर जा चुके हो, बाहर निकल चुके हैं। ये गेट जो है वहाँ से ये लड़की बाहर जा चुके हैं और बाहर सब कुछ उजाला है, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे जो एक बटरफ्लाई है उसके ऊपर लाइट नहीं है, लेकिन ये जो बटरफ्लाई है उसके ऊपर लाइट है और ये लड़की लाइट की तरफ ही जाएगी, क्योंकि ये जो है वो ये निकल गया है समय, ये जो अंधेरा है ना वो निकल गया है, बादल छट रहे हैं और पॉजिटिविटी आ रही है। इंट्यूशन पावर बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे जो कैट आई है वो इंट्यूशन पावर को शो करती है। ये कार्ड जो है गॉडेस ऑफ द मून इंट्यूशन पावर को शो करता है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन इंट्यूशन पावर को शो करता है। तो 100% यहाँ पे आप लोग की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आप त्राटक वगैरह करते होंगे, आपका थर्ड आई ओपन है, एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई लोग आकाशिक रिकॉर्ड रीडर वगैरह भी हो सकते हो, ये मुझे एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे आपकी। यहाँ पे जो कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप दूसरों को भी हील कर रहे हो, हीलिंग क्वालिटीज़ आप में है 100%। आप एक यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर भी है, यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग भी हैं, आप 10 महाविद्या जानने वाले लोग हो सकते हैं, कामाख्या विद्या जानने वाले, योग माया विद्या जानने वाले, जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लोगों को हील किया जाता है। किसी मुझे यहाँ पे ना मतलब एक वास्तु को हील करने वाले लोग भी दिखाई दे रहे हैं, वास्तुशास्त्रज्ञ भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वास्तु के बारे में आपको नॉलेज है, वहाँ पे आप कुछ हील करते हो। मनी रेकी वाले भी दिखाई दे रहे हैं। आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन है और यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है। इसके मैंने पहले बोला कि वास्तुशास्त्र, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ज़मीन है, तो ज़मीन यानी क्या वास्तुशास्त्र से रिलेटेड काम करने वाले लोग भी ये पाइल देखने आने वाले हैं। या फिर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बिल्डर हैं,
जो रियल इस्टेट में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं, ये एनर्जी उनके लिए भी हो सकती है। आने वाले फेज़ में विक्ट्री, सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि विक्ट्री का ही कार्ड आ चुका है। येलो कलर की एनर्जी बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका ऑरा येलो कलर का ऑरा हो सकता है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है। आप चक्रास पे काम कर रहे हो, आपके सातों के सातों चक्रास जो है एक्टिवेट है, लेकिन आपका थर्ड आई ओपन है, इसीलिए आप जो है ये काम कर रहे हो। आप अगर हीलर हो तो आप थर्ड आई पे 100% काम करोगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे 35 है, यानी कि 8, यहाँ पे 7 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 7 2 बार एनर्जी आई है। केतु का इफेक्ट है, केतु की रेमेडीज़ कीजिए, कबूतरों को दाना डालिए। 4 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। राहु की रेमेडीज़ कीजिए। 34 यानी कि 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 4 4 4 4 4 आपको दिखता होगा, 2 2 2 2 2 2 आपको दिखता होगा। 10 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो राहु, केतु, ये रेमेडीज़ आपको करनी है। और शनि, ये जो नंबर्स मैंने बताए वो आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट घटना आपके साथ में घट सकती है। मैंने कार्ड से आपको बोला कि मुझे लग रहा है कि कार्ड से कि आपको पिंक कलर पसंद हो सकता है। पिंक कलर जो है एक लव का कलर होता है, प्यार का कलर होता है। तो यहाँ पे मुझे एक प्यार में प्रॉस्पेरिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, इसीलिए एंजल ऑफ लव भी यहाँ पे आई है। पिंक कलर बहुत प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे पिंक है, वहाँ पे पिंक है। पीकॉक दिखाई दे रहा है। जजमेंट, कारण नहीं आना चाहता, आना होगा तो आ जाएगा। एंजल्स कार्ड दीजिए, पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। 2 कार्ड, और ये कार्ड 3 बार गिरा, शफलिंग नहीं हुआ था, इसके लिए मैंने नहीं लिया था। यस, 4 ऑफ कप्स। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। बोलने से पहले ही काट दिया। नाइट ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई, ओके ओके। 9 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स को ये कार्ड मैं लूँगी। 4 एनर्जीज में ले रही हूँ। एक बात बताऊँ, पाइल नंबर 2 देखिए, मैंने हाई प्रेस्टिस बोला था, यहाँ पे हाई प्रेस्टिस आ गई है। और यहाँ पे देखिए ना, ये बॉटम एनर्जी में एक स्ट्रेंथ का कार्ड है, और आपकी करंट एनर्जी का बॉटम का कार्ड स्ट्रेंथ है। देखिए, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ कितना एनर्जी मैच करती है। ऐसे ही नहीं कार्ड्स आते। देखिए, पाइल नंबर 2 पहले ही कार्ड आपके लिए आया है हेरोफेंट का। तो आपके आने वाले समय में आप एक नॉलेजेबल इंसान बनने वाले हो। अभी आप नहीं हो, ये नहीं है, लेकिन आपकी विजडम, आपकी नॉलेज ये नेक्स्ट फेज़ में, नेक्स्ट चैप्टर में और बढ़ने वाली है। आपका नॉलेज इतना बढ़ेगा कि आपके पास लोग आएंगे, मतलब सलाह लेने के लिए। आपके पास एक किसी चीज़ का
सॉल्यूशन मांगने के लिए, क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन रहेगा। आपकी, मुझे यहाँ पे लगता है कि एक हायर लेवल की मतलब स्टडीज़ आप करना चाहते हैं तो वो भी कंप्लीशन होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक कोई हायर स्टडीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ करते हो तो वहाँ पे आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। आप लोगों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा पड़ने वाला है। एक जो इफ़ेक्ट रहता ना आपके बोलने का, आपके बात करने का, एज अ हीलर आप किसके साथ में जो काम कर रहे हो वो काम को अगर यूनिवर्स फटाफट से सक्सेस देता है, लोग आपसे, आपके बातों से, आपके काम से हील हो जाते हैं, तो आपके जो फॉलोअर्स है, आपके जो आने वाले लोग हैं आपके पास हीलिंग के लिए, वो बढ़ेंगे, आपका काम बढ़ने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जजमेंट का कार्ड है, तो ये सब कुछ चीज़ें आप खुद मांग रहे हो यूनिवर्स के पास कि आपको जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आप अगर क्रिएटिव लोग हो, क्रिएटिव पर्सन हो, तो वहाँ पे आप मांग रहे हो कि आपको फेमस होना है, आपको, आप ऐसा चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है, आप ऐसा चाहते हो कि आपको पूरी दुनिया जाने, तो ये आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, और यूनिवर्स जो है आपको वो चीज़ दे रहे हैं। आप ये भी मांग रहे हो कि आपको फेमस तो होना है, उसके साथ साथ आपको पैसा भी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। उसमें कोई गलत बात नहीं है। हर एक इंसान की वो ख्वाहिश होती है कि उसको नेम, फेम, सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ सब कुछ मिले। तो आपको ये सभी चीज़ें मिलने वाली है नेक्स्ट फेज़ में, क्योंकि आपने जो है बुरा वक्त आपका चला गया है, आपने अपने आप को बैलेंस किया है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा है। और जो आप मांग रहे हो ना, किसी पर्सन से नहीं मांग रहे हो, किसी लोगों से नहीं मांग रहे हो, आप अपने यूनिवर्स से मांग रहे हो। आप अपने जो बिलीफ सिस्टम है, आपको अपने भगवान से मांग रहे हो, जो भी रिलीजन से आप हो, वो उस वहाँ की जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर आपका एकदम जो बोलते हैं ना कि हार्ट, फ्रॉम द हार्ट ऑफ योर, मतलब आपके अंदर अंतरात्मा से आप उसको मानते हो। बहुत ही डीप फीलिंग्स आपके भगवान के प्रति है, अल्लाह के प्रति है, गॉड के प्रति है, और उसी को आप अपना दुख बांट रहे हो, उसी को अपना जो है मांग अपनी जो है उनको बोल रहे हो आप, मतलब एंजल्स को बोल रहे हो, यूनिवर्स को बोल रहे हो कि ये मुझे चाहिए। और यूनिवर्स ने जो है, एंजल्स ने जो है आपकी मांग सुन ली है, आपके भगवान ने आपकी मांग सुन ली है, और आपकी ज़िंदगी में ये फेज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये यहाँ पे सन का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। इसीलिए नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शो करता है, एक फैमिली को शो करता है, एक मतलब एक हैप्पी फैमिली आप चाहते हो, वो भी आपको मिलने वाले हैं, पैसा भी मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, तो पैसे से रिलेटेड भी आपकी कोई ना कोई विश यहाँ पे ज़रूर है, और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और वो ग्रांट हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना अभी फ़िलहाल आपको इस पे विश्वास नहीं, अभी भी आप जब रीडिंग देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये तो यहाँ पे अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन होता तो कुछ नहीं। ये जो चीज़ है ना, कन्फ्यूजिंग एनर्जी आपको, मतलब आपको पीछे खींच रही है। ये जो कन्फ्यूजन है, आपका ट्रस्ट है ना अपने भगवान पे, आपका ट्रस्ट है ना यूनिवर्स पे, आपका ट्रस्ट है ना एंजल्स पे, तो आपको निगेटिव नहीं होना है। पाइल नंबर 2, पता है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जब पैसे की दिक्कत आ जाती है, जब सभी चीज़ों में सेटबैक मिलता है, तो कोई किसी का सगा नहीं बनता, कोई किसी का सगा नहीं रहता है। आपकी यहाँ पे आपकी जो कन्फ्यूजिंग एनर्जी है ना, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रहा है, फिर भी आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी है। ये जो आपकी मेंटालिटी है ना, एक मतलब डाउटफुल एनर्जी, ये आपको ख़त्म करनी होगी और ट्रस्ट रखना है। तो आपको पता है ना कि आपके भगवान आपके साथ में, तो आपको ट्रस्ट रखना है, तो अंतर आत्मा से जैसे आज तक आपने रखा है ना, वैसे ही ट्रस्ट आपको आगे भी रखना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉजिटिविटी आपके अरे आ रही है। तो आप क्यों ये करके आप अपने ही सोच में ऐसे निगेटिव हो जाते हो ना, कि उसकी वजह से जो आने वाली पॉजिटिविटी
में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हो। तो आपको जो है ना मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। एक स्क्रिप्टिंग करो या फिर विजुअलाइजेशन करो या फिर एक वाटर मैनिफेस्टेशन करो, बहुत सारे टेक्निक्स है। तो वो टेक्निक आप सभी चीज़ों में से एक टेक्निक आपको अपनाना है। 369 मैनिफेस्टेशन करोगे बहुत अच्छा है, वाटर मैनिफेस्टेशन करोगे वो भी अच्छा है, विजुअलाइजेशन करोगे वो भी अच्छा है कि आपको प्रॉस्परस लाइफ मिला है, आपको एक सक्सेस मिला है, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पे आपके वो सॉल्व हो गए, आपको मिल गया है सब कुछ। ये इस तरह की एनर्जी आप जनरेट कीजिए, आप में वो पावर है, आपकी जो एनर्जी बैलेंस हो रही है। आज अभी मैं बोल रही हूँ कि अक्टूबर महीना बहुत प्रोमिनेंट होने वाले सभी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें सितंबर में कंप्लीशन है और अक्टूबर में न्यू बिगिनिंग्स है। तो यहाँ पे प्लीज़ मैनिफेस्टेशन कीजिए। 10-10 जो पोर्टल आएगा वहाँ पे मैनिफेस्टेशन बिल्कुल छोड़ना नहीं, उस दिन से तो ज़रूर चालू करना है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो रूट चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है। मैंने पहले बोला यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, तो आपका रूट चक्र भी स्ट्रांग है। आप फाइनेंशियली बैलेंस हो रहे हो, फाइनेंसेस आपके ग्रो हो रहे हैं, आप ग्राउंडेड हो रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन आपकी हो रही है, आपको नेम फेम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, करियर में सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो करियर आज तक आपका ख़त्म हो चुका था या फिर आपको सेटबैक मिला था, वहाँ पे एकदम से बूस्ट आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मतलब एक ये कन्फ्यूजिंग एनर्जी से ही सिर्फ बाहर निकलना है। मैंने इसीलिए डेथ के कार्ड का भी क्लैरिफिकेशन लिया है। स्ट्रेंथ तो आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप अगर हिंदू है तो माता रानी, या फिर आप दूसरे किसी रिलीजन से है तो आपको मतलब अगर आप क्रिश्चियन है तो मदर मैरी आपको हेल्प कर रही है, और अगर आप मुस्लिम है तो आपके घर में जो बड़े फीमेल फिगर है ना, आपकी माँ है, आपकी यहाँ पे देखिए लाइन से कार्ड जो है ये देखिए सब फीमेल्स की आई है। फेमिनाइन एनर्जी, जो भी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे है आपके इर्द गिर्द, आपके घर में माँ है, बहन है, बड़ी बहन है, जो भी है, भाभी है, जो भी है, वो आपको बैलेंस करेगी, आपके सक्सेस में आपको हेल्प करेगी। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ से एक और चीज़ मुझे चैनल हो रही है इंट्यूशनली, मुझे लग रहा है कि आपको ना पॉइंट नंबर 2 जो भी लेडीज़ है उनका सम्मान करना चाहिए। जो अभी हिंदूज़ है, नवरात्रि आ रही है, प्रोमिनेंट मैसेज है, नवरात्रि आ रही है, माता रानी का जो भी आप करते हो रिचुअल्स आपके हिसाब से, आपके घर में, आपके कुल में मतलब पूरे घर में परंपरा से चालू मतलब है, वो रिचुअल्स आपको करने हैं। वहाँ पे माता रानी की वर्शिप आपको करनी है। और अदर जो रिलीजन से हैं उनके हिसाब से आपके जैसे ही आपके यहाँ पे रिचुअल्स है, मतलब जो भी आप करते हो मदर मेरी के लिए या फिर तारा माँ का कुछ करते हो, हम अब वैसे यहाँ पे भी नवरात्रि में भी होगा। और अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ना आपके मदर के साथ में थोड़ा सा वक्त बिताना चाहिए। माँ अगर आपकी है, आपकी बड़ी बहन है, या फिर कोई भी आपकी घर में फीमेल है तो उनके साथ में, भाभी है तो उनके साथ में एक मी टाइम, एक हैप्पी टाइम उनके साथ में बात करना, उनके साथ में एक उनकी उनकी एक तबीयत के बारे में पूछना, उनके साथ में प्यार से बात करना, ये चीज़ें जो है ना आपको, या फिर आपके आजू बाजू में कोई होगा, एक बड़े बुज़ुर्ग होंगी महिला, तो उनके साथ में बात करना, उनको कोई हेल्प करना, तो वो चीज़ें आपको ये सक्सेस दिलाएगी। आप 1 रुपया दान करोगे, 1 रुपये की हेल्प करोगे ना सामने वाले को, तो भगवान जो है यूनिवर्स आपको 10 रुपये वापस करेगा, 10 गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आपको ना बच्चों का भी बहुत शौक़ है। आप मतलब ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके किसी के घर में ना कोई बेबी गर्ल आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है, मतलब किसी की डिलीवरी होने वाली है। मुझे यहाँ पे नवरात्रि के बहुत ये आ रही है वाइब्स। नवरात्रि में किसी के घर में बच्चा हो सकता है, और वो भी लड़की। जो लड़की जो आएगी, हर एक लड़की लक्ष्मी ही होती है, लेकिन ये जब पैदा होगी ना आपके घर में, आपकी बहुत ही प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी। हर एक लड़की जन्म लेना आपके पेट से, मतलब आपके घर पे लड़की का जन्म होना यानी कि लक्ष्मी का आना यानी कि आपकी जो है सक्सेस। मतलब देखिए ना, आप अभी नोटिस कीजिए कि सबके घर में लड़कियां नहीं पैदा होती, किसी किसी के घर में ना लड़के ही होते हैं। बहुत 3 मतलब 7 पीढ़ियों का जो मैं ऐसा मानती हूँ
7 पीढ़ियों के जो पुण्य जो है आपके साथ में रहेंगे, वो फलते हैं, तभी एक जाके लड़की पैदा होती है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए एस ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड बहुत यहाँ पे आ रहे हैं। पेंटेकल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जिसने भी आपको बैक स्टैबिंग किया है, अगर आपको बैक स्टैबिंग हुआ है, किसी ने आपके पैसे डुबाए हैं, किसी ने आपको पैसे से रिलेटेड किस चीटिंग किया हुआ है, वो खुद आके आपको पैसे देके जाएगा ये आने वाले फेज़ में। ये जो कर्मा है ना, उसको इतना भुगतना पड़ेगा ना कि उसको समझ में आएगा कि आपके पैसे उसने डुबाए, क्योंकि आपने जो भी पैसे उसको दिए थे वो आपके मेहनत के थे। यहाँ पे देखिए मेहनत करके कमाए हुए पैसे थे, ऐसे ही किसी को लूट के लाया हुआ पैसा नहीं था। अगर आपका मेहनत का पैसा है तो ये इंसान को हजम होने वाला नहीं है। अगर इसने वो डुबाए है तो खुद आके वो पैसे लेके जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पैसे से रिलेटेड दिक्कत जो है वो ख़त्म हो रही है। आपकी यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई ना कोई तो सेक्रेड रिचुअल्स आपके घर में हो रहे हैं। हवन वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हवन वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि नवरात्रि आ रही है। दशहरे के हवन भी हो सकते हैं, घर में बहुत सारे लोगों के होते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना तोरण वगैरह लग रहा है या यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है सेक्रेट रिचुअल वगैरह। अदरवाइज़ बाकी के जो लोग हैं जिनके घर में ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आप ना कुछ एक नया सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक करियर में आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिली है, करियर सेलिब्रेट कर रहे हो, या फिर कोई जॉब आपका लग रहा है, मतलब नया जॉब आपको अच्छा मिला है, या फिर आपने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। एक नया घर खरीदा है तो उसका हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकता है। ऐसा कुछ ना कुछ तो है, तो जहाँ पे सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड। क्या देखो क्या, हाँ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे भी वही कलर कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे भी वही कलर कॉम्बिनेशन है। आपके घर में 100% ना यहाँ पे ब्लैक कलर का कोई मूर्ति है। यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड, तो आपका अभी लक जो है ना आपके साइड पे है। प्रॉस्पेरिटी का टाइम शुरू हो गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपको पूरा दिन माला जपते नहीं बैठना है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, यानी कि आपके करियर में भी आपको बैलेंस रखना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी बैलेंस रखना है, और आपके पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस रखना है। आपको बैलेंस करके ही चलना है। यहाँ पे बैलेंस, डांसर कोई है यहाँ पे। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मैंने बोला ना ये क्या है, ये हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क करके आपने जो पैसा कमाया था, ये उसने जो किसी ने डुबाया हुआ है, तो वो वहाँ पे आपको मिलेगा। और आपके हार्ड वर्क का जो नतीजा है वो भगवान आपको देंगे। यूनिवर्स मैंने पहले ही बोला कि यूनिवर्स ने आपने सुन लिए। कहाँ पे कार्ड गया वो, 6 ऑफ, ठीक है, जहाँ पे है यूनिवर्स ने जो है आपकी, हाँ, यहाँ पे जजमेंट के कार्ड से मैंने पहले बोला कि आपने जो मांगा यूनिवर्स से मांगा, आपने जो मांगा किसी इंसान से नहीं मांगा, यूनिवर्स से मांगा। और यूनिवर्स जो है अभी आपको वो सब कुछ आपके मन के मुताबिक, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है अभी तक, जो भी मांगा है, तो वो मांग आपकी उन तक पहुंच गई है और आपको वो मिलने वाला है। हेल्पफुल पीपल, आपको हेल्प करने वाले लोग भी मिलेंगे। आपको जो मतलब कुछ काम में प्रॉब्लम्स आ रहे, तो वहाँ पे एंजल किसी ना किसी को भेज के, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप टेंशन में बैठे हो, लेकिन एंजल ने क्या किया है, एंजल ने किसी को भेजा है। कब भेजा है यानी क्या भेजा है, कि किसी को भेजा है। एंजल कप लेके क्या सामने आके नहीं खड़े हो जाएंगे, वो किसी ना किसी रूप में आपको हेल्प भेजेंगे। तो यहाँ पे हेल्पफुल पीपल भेज रहे हैं वो आपके लिए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे कोई ना कोई आके आपको मदद करेंगे ज़रूर। यहाँ पे आस्क योर एंजल्स, तो आपको जैसे आप अभी तक एंजल्स के पास मांग रहे थे, आपके यूनिवर्स के पास मांग रहे थे, आप अपने भगवान के पास मांग रहे थे, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उनके पास उनके पास मांग रहे थे, जो कुछ भी मांग रहे थे,
तो आज के बाद भी उनको ही बोलना है, उनको ही प्रे करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स में से निकालो, ये प्रॉब्लम्स मेरे ज़िंदगी में आ रही हैं। अरे देखिए, मैंने बोला था ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे फील हो रही थी, तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग हैं, हीलर्स हैं, मतलब बैलेंस्ड है, शिव शक्ति बैलेंस, यहाँ पे फेमिनिन मस्कुलिन बैलेंस, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग, थर्ड आई ओपन, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड काम करने वाले, यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीड करने वाले ये लोग यहाँ पे हैं, कुंडलिनी पे काम करने वाले लोग ज़रूर यहाँ पे हैं। हाई प्रिस्टेस, इंटेंट एंड क्रिएट, आप स्ट्रांगली एक मांगिए कि क्या करना है, मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपको तय कीजिए पहले कि आपको क्या चाहिए, और वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है आने वाले फेज़ में। यहाँ पे लेडी है, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड, आपकी ग्रोथ को आप एंजॉय कीजिए और रिवॉर्ड लीजिए, आप रिवॉर्ड को भी एंजॉय कीजिए, आपकी ग्रोथ को भी एंजॉय कीजिए। अभी आपके जो है ना, ये यहाँ पे सेलिब्रेशन के दिन आ गए हैं, यहाँ पे मैंने पहले बोला ना कि सेलिब्रेशन के दिन आ गए हैं, सेलिब्रेट करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, आप एक प्रॉस्परस लाइफ जीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। चाबी है, तो हर एक चीज़ की चाबी आपके पास होने वाली है। ये कार्ड से मैंने पहले ही बोला कि आपके पास हर एक चीज़ का सॉल्यूशन रहेगा। यहाँ पे 2 चाबियाँ हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम की आपके पास में एक एडवाइस लेने के लिए लोग आएंगे, क्योंकि आपके पास उसका सॉल्यूशन रहेगा। यही चार्म जो है ये यही इंडिकेट कर रहा है कि हर एक चीज़ का आपके पास में सॉल्यूशन लोगों को मिलेंगे। यहाँ पे एक कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, अबंडेंस को शो करता है। यहाँ पे एक वाइन का ये है बॉटल और 2 ग्लास है। तो मैंने पहले बोला था ना ये कार्ड से कि सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे टाइगर आया हुआ है, टाइगर यानी कॉन्फिडेंस, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। यहाँ पे सन का कार्ड है, लियो राशि को शो करता है, लियो एनर्जी को, राशि नहीं है, लियो एनर्जी है। लियो एनर्जी कौन सी है? एक कॉन्फिडेंस, एक सक्सेस, मतलब किसी भी हालत में सक्सेसफुल होना, ये जो चीज़ें हैं एक ये इसको शो करता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना। या यहाँ पे थोड़ा सा आपका गुस्सा भी ज़्यादा हो सकता है। हाँ, पाइल नंबर 2 यहाँ पे देखिए कैट आई हुई है। कैट मैंने पहले बोला था रिपीटेड आई हुई है, इंट्यूशन पावर को शो करती है। आपकी थर्ड आई ओपन है, वापस कैट आई हुई है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन उसका मिल रहा है। यहाँ पे बाइसिकल है, यहाँ पे चक्रास है, तो बाइसिकल ही है लेकिन चक्रास मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग हो रहा है, आप कर रहे हो, हीलर हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेंटेकल्स भी बैलेंस हो रही है, इसका भी कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे रैबिट है, तो यहाँ पे एक सेलिब्रेशन, एक रूट चक्रा का स्ट्रांग होना, एक ग्राउंडिंग एनर्जी, मतलब एक स्ट्रांग, ये स्ट्रेंथ, ये मैं बोलूँगी स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये शो कर रहे हैं। एक पावर आप में आ रही है, स्ट्रेंथ आप में आ रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव हो रही है नेक्स्ट फेज़ में। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।